नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक स्टडी जो पेपर में पब्लिश हो गई उसके बारे में बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अप्रैल 23 का ये सर्वे है और काफी बड़े अखबारों में ये पब्लिश हुआ है। इस स्टडी में क्या हुआ है कि 260 डायबिटोलॉजिस्ट को जो ये सब रिसर्च कर रहे थे उन्होंने सवाल पूछे और उनके जवाब लिए, जिसको हम बोलते हैं कि एक सर्वे किया। और 260 डायबिटोलॉजिस्ट कहाँ से थे? ये पूरे भारत से थे, मतलब अलग अलग राज्यों से थे, अलग अलग शहरों से थे। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें जैसे हम कहेंगे कि जो मेट्रो सिटीज है, जैसे बेंगलोर है, हैदराबाद है, पूना है, मुंबई है, वहाँ के लगभग आधे डायबिटोलॉजिस्ट थे और आधे डायबिटोलॉजिस्ट जो छोटे शहर है वहां से थे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भारत के लगभग पूरे डायबिटोलॉजिस्ट का रिप्रेजेंटेशन इसमें था। और इनको पूछा गया कि डायबिटीज के बारे में काफी सारे सवाल पूछे। इसमें जो अहम सवाल जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो ये था कि क्या आपको लगता है कि डायबिटीज रिमिशन हो सकता है? इसका मतलब यह है कि क्या आपको लगता है कि आपके पेशेंट जो डायबिटिक है उनका HbA1c 6.5 के नीचे, 6.5 के नीचे बगैर दवाइयों का हो सकता है क्या? और ये अवस्था 3 महीने तक बरकरार रह सकती है क्या? ये सवाल पूछा गया। आप तो जानते हो कि ये अभियान जो हम चला रहे हैं इसका मकसद ही ये है कि हम वेट लॉस से भी ज्यादा जरूरी बात समझते हैं कि डायबिटीज रेमिशन या डायबिटीज रिवर्सल। और आपको ताज्जुब होगा कि इन 260 में से 71% डॉक्टर्स ने बताया कि हाँ, डायबिटीज रेमिशन पॉसिबल है। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, जो भी डायबिटिक मरीज है, ये कहीं भी अलग अलग शहरों से है, क्या आपके डॉक्टर ने, डायबिटोलॉजिस्ट ने कभी आपको बोला था कि आपका डायबिटीज रेमिशन हो सकता है, यानी बगैर मेडिसिन का कंट्रोल में आ सकता है? ऐसा कभी बोला था? मुझे लगता है हो सकता है 1-2 मरीज ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हमारे डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, आपका डायबिटीज रेमिशन हो सकता है। तो 71% लोग बोलते हैं कि हो सकता है, लेकिन बोलता किसी को कोई नहीं। इसके पीछे क्या राज है ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब इनको पूछा गया कि आपके मरीज जो होते हैं, कितने मरीज ऐसे होंगे कि जिनको डायबिटीज रेमिशन पॉसिबल है? तो जवाब ये था कि लगभग 40% लोग ऐसे हैं कि जिनमें डायबिटीज रेमिशन पॉसिबल है। अब 40% लोगों में डायबिटीज रेमिशन अगर पॉसिबल है तो फिर इसके लिए सलाह क्यों नहीं देते, इसके बारे में लोगों को क्यों नहीं बताते? तो लोगों ने कहा कि इसमें काफी मुश्किल है। क्या मुश्किल है? सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो पेशेंट्स हैं हमारे, वो डाइट कर नहीं सकते। कोई भी फिटनेस का उनको प्लान दे दो तो कर नहीं सकते। मतलब डायबिटोलॉजिस्ट ने कहा लगभग 86% हमारे मरीज जो है ये कर नहीं पाएंगे, ये मुश्किल है। दूसरी बात उन्होंने कही कि इनको उनके फैमिली का सपोर्ट नहीं है। अगर डायबिटीज रिवर्सल का कोई प्रोग्राम देंगे तो उनको फैमिली में सपोर्ट नहीं है। तीसरी बात इन्होंने कही कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम कोई डाइटिशियन या कोई फोकस्ड या स्ट्रक्चर्ड डायबिटीज रिमिशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सके। तो ये सब बातें इन्होंने कही कि इसलिए हम पेशेंट्स को डायबिटीज रिमिशन के बारे में, क्योंकि हमको पता है ये हो सकता है, 71% लोगों ने कहा ये हो सकता है और ये भी कहा कि 40% लोगों में हो सकता है। लेकिन इसमें मुश्किलें क्या है उन्होंने बताई। किसी भी व्यक्ति को अगर मैंने कहा कि तेरे सामने 2 रास्ते हैं, एक है मेडिसिन जिंदगी भर खाने का रास्ता, दूसरा है लाइफस्टाइल का रास्ता, तो वो यकीन है कि जब किसी को भी डायबिटीज होता है तो 95% लोग बोलेंगे कि मुझे मेडिसिन नहीं खाना है, मुझे लाइफस्टाइल करना है। अब लोग 86% लोग डायबिटोलॉजिस्ट के हिसाब से क्यों नहीं कर पाते हैं डाइट या एक्सरसाइज? क्योंकि
दुनिया में कोई भी डाइट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि डाइट प्लान को पैसा लगता है, डाइट प्लान को एक्सपर्ट लगता है, डाइट प्लान को कोई मशीन खरीदना पड़ता है, डाइट प्लान को कोई न्यूट्रिशनल पाउडर खरीदना पड़ता है, और इतना करने के बाद भी आपको काफी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसलिए आप डाइट प्लान नहीं कर सकते। लेकिन क्या कर पाओगे? दीक्षित लाइफस्टाइल में हजारों लोग क्यों फायदा पा रहे हैं? क्योंकि ये लाइफस्टाइल है, इसको कोई पैसे की जरूरत नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, एक्सपर्ट नहीं लगेगा, मशीन नहीं लगेगा, पाउडर खरीद के लेने की जरूरत नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिंदगी भर आप इसको खुशी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है? मीठा मत खाओ, फल मत खाओ, लेकिन अगर कभी पिज्जा खाना है, महीने में एक आध दिन खाना, अगर इच्छा हो गई तो खा सकते हो। इसलिए ये लाइफस्टाइल लोग फॉलो कर सकते हैं। इसलिए 86% ये कर नहीं पाते, इसके ऊपर मेरा यकीन नहीं है। अगर आप उनको ऐसी बात बताओ जो वो कर सकते हैं तो जरूर वो कर सकेंगे। और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है? जो सिंपल अगर बात आपने बताई, अगर आपने किसको बोला कि जिम में जाओ, वेट ट्रेनिंग करो और कुछ करो, तो पैसे खर्च करो, जिम होगा 5 किलोमीटर दूर, वहां पे जाओ, फिर ड्रेस खरीदो, शूज खरीदो, ये सब खर्च होने वाला मामला है। तो हमने जो सिंपल एडवाइस बोला है, हमने क्या कहा कि 45 मिनट में 4.5 किलोमीटर चलो, या साइकिल चलाते हो साइकिल चलाओ, स्विमिंग करते हो स्विमिंग करो। यानी कोई भी चीज, सबसे आसान एक्सरसाइज क्या है दुनिया में? वॉकिंग। ये सबसे आसान एक्सरसाइज है, ये हम बताते हैं। इसलिए कॉम्प्लायंस जो है, लोग जो कर पाते हैं वो हमारे लोग काफी 50% से ज्यादा डेफिनेटली ये कर पाते हैं। फैमिली सपोर्ट। अब फैमिली सपोर्ट, जब फैमिली को लगेगा कि जो ये व्यक्ति कर रहा है इससे उसको फायदा हो रहा है, इसका एचबीओसी कम हो रहा है, इसके मेडिसिन कम हो रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई फैमिली हो सकती है कि जो घर में कोई मरीज है उसको सपोर्ट नहीं करेगी? जरूर करेगी, लेकिन रिजल्ट दिखना चाहिए। और तीसरी बात है कि डाइटिशियन या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। अब हम तो बार बार बता रहे हैं, मैं तो जहां भी जाता हूं, डॉक्टर्स के लिए लेक्चर लेता हूं, मैं कहता हूं कि आपके पास अगर कोई भी न्यूली डायग्नोज डायबिटिक पेशेंट आ जाए, उसको हमारे पास भेज दीजिए। आपके पास रिसोर्स नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग फ्री उसका इलाज करेंगे, उसका डायबिटीज प्रिवेंट करने की हम पक्की या अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। तो ये सब कारण जो है, ये कारण तो सब ठीक है आपने बताए, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्यों नहीं बताते, इसका कारण यह है कि बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आपको ताज्जुब होगा तो ये क्यों बोल रहा हूं, जो क्या क्या बोलने वाले हैं डाइटिशियन, क्या बोलने वाले? बोले स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, दिन में 7-8 बार खाओ, 6-7 बार खाओ, हर 3 घंटे के बाद खाओ। हर 3 घंटे के बाद खाने वाला किसी भी व्यक्ति डायबिटीज रेमिशन कभी उसका हो नहीं सकेगा। तो अगर आपका लाइफस्टाइल का एडवाइस ही गलत है तो उसका रिजल्ट निकलना इम्पॉसिबल है। और अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं है तो उसका एडियरेंस या लोग उसको फॉलो करने का परसेंटेज भी डेफिनेटली कम ही होगा। तो अगर आपने, मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी डायबिटोलॉजिस्ट, अगर उसके पास कोई भी पेशेंट आता है न्यूली डायग्नोज डायबिटिक, उसको अगर ये सलाह देगा कि पहले 3 महीने आप दिन में 2 बार ही खाना खाओ और 4.5 किलोमीटर वॉकिंग करो, मुझे यकीन है कि उसको इसके लिए कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके पेशेंट ही उसको एविडेंस देंगे कि उनका एचबीएसी कम हो रहा है, उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे डायबिटोलॉजिस्ट मानते हैं कि डायबिटीज रेमिशन हो सकता है, ये भी मानते हैं कि 40% लोगों में हो सकता है, फिर भी ये किसी को बताते नहीं है। और बताते क्यों नहीं है? क्योंकि जो लाइफस्टाइल सजेस्ट करते हैं इसका कोई फायदा लोगों को नहीं होता, इसके बारे में उनको भी यकीन है और उनके पेशेंट्स को भी यकीन है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस सर्वे के बारे में बताया। ऐसी ही नई नई इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं लेते आऊंगा। ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले आए, इसलिए डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही नहीं, जो आपके ट्रीटिंग डायबिटोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, इनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। एक हिदायत आपको देता हूं, अब जब हम बोलते हैं डायबिटीज रेमिशन,
डायबिटीज रिवर्सल, तो हम बोलते हैं ये प्रोसेस है, इसमें आपका डायबिटीज धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। हम ये कभी नहीं कहते कि आपका डायबिटीज क्योर हो जाएगा, क्योंकि क्योर होना ये अलग बात है, कंट्रोल होना विदाउट मेडिसिन अलग बात है। क्योंकि जो मैकेनिज्म आपका बिगड़ा हुआ है वो ठीक होने के लिए कितना समय लगेगा, इसके बारे में आज हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हम पक्का कह सकते हैं कि विदाउट मेडिसिन आपका डायबिटीज जरूर कंट्रोल में आ सकता है, आप डायबिटीज रेमिशन में जरूर जा सकते हैं। और इसी के लिए हमारे नागपुर, पूना और नासिक, इन 3 शहरों के सेंटर ये काम कर रहे हैं और हम 3 साल में हर सेंटर के ऊपर कम से कम 1000 लोगों को डायबिटीज रेमिशन में ले जाने वाले हैं। इस वीडियो के अंत में हमेशा की तरह मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको भी डायबिटीज रेमिशन में कोशिश करना है, डायबिटीज रेमिशन का प्रयास करना है, तो मुझे जरूर लगता है कि आप व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज कीजिए। मेरे कोऑर्डिनेटर्स और हम सब मिलके आपका डायबिटीज रिवर्ट करने की, उसको डायबिटीज रेमिशन करने की जरूर कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि आप डायबिटीज रेमिशन के लिए कोशिश जरूर करेंगे। मधुमेह मुक्त जीवन के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ शेयर करेंगे। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।